जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जया बच्चन खुद भी एक सांसद है और एक बहुत बड़ी अभिनेत्री भी है, जिनको कि अमिताभ बच्चन के कारण बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिला। इनका पति है अमिताभ बच्चन। उनके नाम पे ये इलेक्शन भी जीतती हैं और उन्हीं के नाम पे इनको पहचाना जाता है। अगर अमिताभ बच्चन ना होते तो इनको कोई नहीं पूछता। गली में जिस गली में गुजरते ना, उस गली के कुत्ते तक इनको नहीं पहचान पाते। लेकिन इनका भाषा देखिए, इतना अमर्यादित है, जो कि अशिष्टाचार है कि कोई भी इन्हें लाइक ना करे। लेकिन एक बड़े शख्सियत जो इनके पति हैं, उनके नाम पे ये बहुत ज्यादा फेमस है। आपने देखा होगा कि बहुत पहले जब कोरोना के टाइम पे चल रहा था, तो ये थाली बजाने वाली बाई के नाम से प्रचलित हुई थी। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने थाली बजाने का आह्वान किया था और बजाया गया था पूरे जनता द्वारा। इन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर दो। इससे बहुत ज्यादा ट्रोल हुई थी। लेकिन वहां तक तो ठीक था। इतने अमर्यादित ढंग से विवादित बयान देती हैं ये। अब किसके कहने पे देती हैं या किसी का एक षड्यंत्र के रूप में काम कर रही हैं ये, आखिर यही जाने। खुद अमिताभ बच्चन, इनके पति, बेटे और इनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, जो कि भगवान के दर दर घूम रही है। बीच में आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम सरकार के पास अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और इनकी पोती जो है आराध्या बच्चन भी गई हुई थी। लेकिन इनको तो पता नहीं, कुछ ज्यादा ही सनातन के विरोध में स्वरा भास्कर के जैसा काम करने में मजा आता है। अब इन्होंने एक वक्तव्य दिया है महाकुंभ के ऊपर कि गंगा नदी में जितने भी भगदड़ मचे थे, सबका लाश फेंक दिया गया है और गंगा नदी में नहीं नहाएं आप लोग, क्योंकि उसमें मुर्दे फेंके जाते हैं, लाश फेंके जाते हैं और उसमें आप ना नहाएं। आप देखिए, इतना गंदा जो है, इतना गंदा बोली तो जो सनातन के प्रतिद्वंदी है, अलग दुश्मन राहुल गांधी वगैरह वगैरह, वो भी नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम, किसी भी मुस्लिम के मुंह से जो अवैसी हिंदुओं के विरोध में खड़ा रहता है, उनके भी मुंह से इतना गंदा शब्द आपने नहीं सुना होगा, जो कि जया बच्चन के मुंह से सुना है आपने। जया बच्चन जी, आप कुछ तो परहेज कीजिए। आपको कुछ लिहाज नहीं है, आपको कोई शर्म नहीं है। लेकिन आप अपने पति का ख्याल रखिए, अपने बेटे का ख्याल रखिए। अगर उनका ख्याल नहीं रख सकते हैं तो कम से कम अपने बहू और पोती का ख्याल रखिए। ऐश्वर्या राय का ख्याल रखिए, उनकी बेटी आराध्या का ख्याल रखिए, बेटा अभिषेक बच्चन का ख्याल रखिए। पति का तो आपको ख्याल है ही नहीं 1% भी। अगर आपको अपने परिवार का थोड़ा सा भी ख्याल होता तो आप इतना गंदा वक्तव्य नहीं देते महाकुंभ के ऊपर। इतना भी मत ज्यादा बनिए कि राहुल गांधी का आप खास मंगेतर टाइप में काम करने लगे। इतना तो राहुल गांधी के भी मुंह से नहीं निकल रहा है, अखिलेश यादव के भी मुंह से नहीं निकल रहा है, जितना आप गंदा बर्ताव और बिहेव वाला भाषण दे रही हैं। करोड़ों जनता महाकुंभ के अंदर आया है। आज के डेट में अभी 20 दिन बाकी है महाकुंभ खत्म होने में। वहां पे 38 करोड़ क्रॉस कर गया है जनता, जिसने गंगा स्नान किया है। और अगले 20 दिन के अंदर पता नहीं कितना करोड़ और पूरा होगा। भूटान का नरेश आज स्नान करके गया है यहां पे गंगा नदी में। भूटान नरेशिनी, कितने विदेशी सैलानी, बड़े बड़े एप्पल कंपनी, आपका मालिक, जिसके कि आप 1% भी नहीं है पैसे के मामले में। आपको अगर ये है ना मन में कि मैं एक पैसा वाला आदमी हूं, बहुत पॉपुलर आदमी की पत्नी हूं और मेरे पास बहुत ज्यादा हस्ती है, आप देख लीजिए एप्पल कंपनी का जो मालिक और मालकिन है ना, उसके 1% भी आप नहीं है। अंबानी के बगल में बैठने लायक नहीं है आप। वो लोग गंगा स्नान महाकुंभ में करके गए। वही नहीं, जो एप्पल के मालिक मालकिन 7 दिन तक कल्पवास करके गई है वहां पे। अडानी, जिसके कि इतना पैसा है ना, जिसपे कि सरकार चल रहा है, जिसके ऊपर सरकार गिर जाता है, सरकार बन जाता है। आप तो एक सांसद हो, आपके ऐसे ऐसे कितने सांसद अडानी के पीछे घूमता है। वो तक उसी गंगा नदी, जिसे आप बोल रहे हैं ना, मुर्दे फेंके जाते हैं और मुर्दे वहां पे सारे
जितने मरे थे सबको फेंक दिया गया, वो वहां पे स्नान करके गया है। वहां पे गरीबों को खाना खिलाया उन्होंने। आपको तो कुंभ में सनातनी होते ना, तो कुंभ में जरूर स्नान करते। स्नान करने की तो बात अलग ही दूर ही गया, कम से कम बेशर्मी का हद पार मत कीजिए आप। आपसे रिक्वेस्ट है हमारा, हाथ जोड़ के नमन है हमारा। धन्यवाद।